नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आई हूँ मैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा। उसका बड़ा एक कारण था पीछे कि इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहे कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। इतने दिन से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, शूट ही नहीं कर पाई। अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत में सुधार नहीं है। हालांकि काफ़ी सुधार है, अभी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो तो आप सब लोगों की दुआओं से ठीक हो ही जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी 5 और 6 अप्रैल को जो हमारा एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिए भी हैं, कुछ के कमेंट भी आए हैं कि मैम हमने एग्ज़ाम दे लिया एसआई का और एसआई के हिसाब से तैयारी की थी, तो क्या अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो हो सकता है क्या? हाँ जी, तो बिल्कुल आप लोगों से इसी बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, आपने एसआई का एग्ज़ाम दे लिया। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे लगता है कि सभी का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ होगा और एग्ज़ाम ठीक था। बहुत ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ईजी था। पेपर अच्छा था, टफ पेपर था। जो 5 का पेपर की बजाय 6 का जो पेपर था वो मुझे जीके का ज़्यादा टफ लगा। बाकी दोनों ही पेपर मॉडरेट थे, इजी नहीं कह सकते अपन, है ना। और थोड़ा साइंस का पोर्शन भी और करंट का पोर्शन ज़्यादा बढ़ाया है, साइंस ज़्यादा टफ पूछ ली गई है, तो उससे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी ये है कि आपने जो पढ़ा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। और मैं बता दूं आपको, जो आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री पूछी गई है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूछा गया है, वो 9-10 की किताब से पूछा गया है पूरा। मैंने आपको हमेशा वीडियो में यही बताया है कि आपको जो 9-10 का कल्चर पढ़ना है, तो जो हमारी आरबीएससी की 9-10 की किताब आती है उस किताब से कवर कर लीजिए। आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना ही लगभग पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि डीप पूछा जा रहा है। उसमें काफ़ी सफिशिएंट चीज़ें दे रखी है, डीप भी दे रखी है। अभी बुक्स नहीं आई हैं, अभी पूरा सिलेबस जैसे नया आया है। 7वीं 8वीं और 6ठी की किताबें भी आई हैं, जिसमें हमारा राजस्थान करके नाम से है। उसमें भूगोल का भी एक बुक है 7वीं में। उसमें जो हमारे ज़िले बने हैं, 41 ज़िले के अकॉर्डिंग ही सारा डाटा आया है। तो आप अगर अवेलेबल हो जाए तो आप वो बुक्स ले लीजिए, कोई बुक स्टोर वगैरह से मिल जाए। नहीं तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन मिल जाए तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी तैयारी की बातों पे कि भाई हमने एसआई की तैयारी करी, तो अब क्या इतने दिनों में हम सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एसआई के अंदर आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी से तैयारी करने वालों के लिए विशेष तौर पे मैं बताऊंगी कि हिंदी का जो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें ग्रामर का पोर्शन खूब है। मतलब 50% आप मानिए, 40-50% ग्रामर का पोर्शन है। तो आपने ग्रामर तो कवर कर ही ली। अब उसमें साहित्य का पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें आप 40% के आसपास साहित्य है और 10% शिक्षण विद्या है। तो 40% साहित्य थोड़ा बहुत आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो उसको बस रिवाइज करना है। जो किताबें लगा रखी हैं, अगर वो किताबें पूरी निर्धारित पाठ नहीं पढ़ सकते गद्य पद को, तो आपको सिर्फ उनकी भूमिकाएं पढ़ लेनी है, कहानियाँ अच्छे से पढ़ लेनी है, ताकि वहाँ से जो क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं। और भूमिका के अंदर जो पद्य दे रखा है, जो एक दोहा साखी जो भी है वो दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बढ़ने के। ठीक है जी। फिर भी अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि किताबें बहुत ज़्यादा है और आप नहीं पढ़ पाएंगे, निर्धारित पाठ नहीं पढ़ पाएंगे, तो निर्धारित पाठ सेम वही पाठ हमारे फर्स्ट ग्रेड में लगे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप उन पाठों को क्या कीजिए, देखिए कि कौन कौन से पाठ लगे हैं, तो उनसे रिलेटेड आरपीएससी ने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आपको 80% गारंटी देती हूँ कि 80% क्वेश्चन आप उन निर्धारित पाठों के असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन है
उसमें से, या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें से आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे मान लो आप लास्ट टाइम पे पढ़ ही नहीं पाए, भाई कोई एक ऐसा चैप्टर रह गया, या कोई एक मान लीजिए कुछ आपने जैसे कबीर ग्रंथावली है उसके साखी दोहे जो भी जोड़ रखे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या करना है, आपको PYQ जरूर देख के जाने हैं। आपके हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, 50 से 70% चांस है कि आपका क्वेश्चन अगर कबीर ग्रंथावली में से रिपीट क्वेश्चन आएगा, या फिर वो जो दोहा पूछा गया है कभी पीछे के PYQ के अंदर उसको अच्छे से पढ़ जाए तो उसी में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपका काम वहाँ काफ़ी इजी हो जाएगा। अगली बात करें कि हम मान लीजिए आपने ये सब पढ़ लिया, शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़िए। शिक्षण विधियों के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, छोटा पोर्शन है, टॉपिक ज़्यादा नहीं है, तो सारे सही होने के चांस है, तो वहाँ आप थोड़ा आगे हो सकते हैं। थोड़ा सा एनालिटिक तरीके से सोचिए। शिक्षण विधियाँ आजकल क्या है, रटी रटाई नहीं पूछी जाती, थोड़ा एनालिसिस करके पूछने लग गए क्वेश्चन को, तो एनालिटिक थोड़ी अप्लाई करेंगे आप, तो उससे आपका क्वेश्चन इजीली सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जीके के फर्स्ट पेपर की। तो SI के अंदर आपने जीके का पेपर पढ़ा था, तो वही पेपर लगभग वही वैसा ही सिलेबस सेकंड ग्रेड का है जैसा SI का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका फर्स्ट पेपर भी लगभग तैयार है, तो आराम से आपके पास अभी है टाइम, भाई अप्रैल, मई और जून है, जुलाई में जाके आपके एग्ज़ाम है, तो 3 महीने हैं, तो 3 महीने नहीं तो 2.5 महीने मानो आप, 2.5 महीने में आराम से आप कवर कर लोगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। अगर हाँ कुछ भाई बहन अगर ये कहते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता हूँ अभी, तो मैं सजेशन नहीं दे पाती कि भाई आप फर्स्ट ग्रेड की करें। अगर भाई कोई 1 महीने में कवर कर ले, 1.5 महीने में कवर कर ले, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अलग अलग यूनिट्स जोड़ी गई है उसमें, बहुत हिंदी वगैरह भी है, इंग्लिश भी है ना, वो साइंस मैथ्स सब चीज़ें हैं, और उसका सिलेबस डिफरेंट है बिल्कुल। लेकिन सेकंड ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल RS का सिलेबस हो गया, SI का सिलेबस हो गया, उनके जैसा ही है। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी आराम से कर सकते हैं, बिना कोई झिझक के तैयारी कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। आपका जैसा भी पेपर हुआ है SI में अगर अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं तो तैयारी ज़रूर कीजिए। देखिए एक बार अगर हम तैयारी रोक देते हैं उसके बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करने के लिए, बैठने के लिए, वो रिदम बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय जाता है। तो उस समय को वेस्ट ना करें। अभी आपका रूटीन बना हुआ है, SI के अंदर आपने तैयारी की थी, तो उससे क्या था कि आप 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे थे, तो कम से कम 15 घंटे नहीं तो 8-10 घंटे, 12 घंटे तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। और कुछ लोगों का ये पूछना था कि मैम पढ़ते पढ़ते थक गए या फिर हम थकान होने लग जाती है। बिल्कुल, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा ब्रेन यूज होता है, और ब्रेन यूज होने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो जाती है ना, तो एनर्जी भी ज़्यादा यूज होती है। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि एक तो प्रोटीन वाला खाना खाइए, भाई चने खा सकते हैं आप, छोले खा सकते हैं, मूंग है, कुछ भी ऐसा बनाइए जिसमें प्रोटीन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाइए, वेजिटेरियन है तो सोयाबीन वगैरह जो भी प्रोटीन इंटेक है वो खाइए। और आप जूस वगैरह पी सकते हैं, पैक्ड फूड मत खाइए। इस बार मौसम अभी ऐसा चल रहा है कि एक बार बीमार हो गए ना तो आप मान के चलिए आपका महीना खराब हो जाएगा, पूरा मंथ खराब हो जाएगा, और इतनी समस्याएं आएंगी आपको कि आपने जो पढ़ा है सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, खुद बना के खाइए, और बाहर का इग्नोर कीजिए जितना आप इग्नोर कर सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। अब यही दिक्कत है, मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, इसीलिए वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए जो 8-10 मिनट का टाइम चाहिए उतना भी मतलब निकाल नहीं सकती, मैं बोल नहीं पा रही थी इस वजह से, है ना। तो और भी कोई डाउट्स हो तो जैसे कुछ लोगों के अभी भी आते हैं शिक्षण विधि के लिए कोई बुक बताइए, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, मैं अभी सारे कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही। तो देखिए आपके शिक्षण विधियों के लिए मंगल सर की किताब आती है, मंगल्स के नाम से, मंगल और फिर इन्वर्टेड एस करके, तो आप वो ले सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है बुक्स आप
कोई भी लीजिए, सारी बुक्स अपने आप में ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको है, थोड़ा सा चूज करके पढ़िए, हमेशा वाइजली पढ़िए। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी बता दे और आप बस अंधाधुन होके उसके पीछे पढ़े, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप से पूछिए, एक बार देखिए उस बुक को, उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी मेहनत के आधार पे हमारा सिलेक्शन होता है। हमें चूज करना आना चाहिए, है ना, तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि आप प्लीज़ जो बुक है एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, एक टॉपिक पढ़ लो, 2 टॉपिक पढ़ लो और फिर उसके क्वेश्चन मैच कर लो कि इनमें से क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे हैं तो वो किताब अच्छी है, उसको अच्छे से पढ़िए। और कुछ बुक्स के जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं कोई किताबें, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रही। कुछ लोग पूछते हैं कि पद्य के लिए, हिंदी में पद्य और गद्य के लिए हमें MCQ करने हैं, तो उनकी किताबें कहाँ से ले। तो उनकी मेरे को तो भैया सर का तो पता नहीं कि है कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बुक्स निकाली है कि नहीं निकाली, और बाकी और किसी की मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगती नहीं और किसी की। बाकी डॉक्टर विवेक शंकर सर की किताब जरूर मैंने खुद ने असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम में पढ़ी थी। उनकी पद्य के जो प्रश्नोत्तर थे उन्होंने वो निकाली हुई थी, तो आप देख सकते हैं, वो ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो के लिंक में वो लिंक डाल दूंगी जिसमें सारी बुक्स डाली गई है, एड ऑन की गई है। डॉक्टर विवेक शंकर जी के बारे में मैं बता दूं कि वो हमारे राजस्थान जो विश्वविद्यालय, वो कोटा विश्वविद्यालय है, सॉरी कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। उनकी जो कुछ किताबें हैं जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के तहत भी उन्होंने उसमें प्रकाशित हैं उनके प्रकाशन, तो आप वो किताबें ले सकते हैं। जैसे उसमें पढ़ने के लिए आप ले लीजिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, डॉक्टर विवेक शंकर ने लिखी है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए बहुत अच्छी किताब लिखी है और अरिहंत पब्लिकेशन से बहुत अच्छी किताबें आ रही है। तो आप चाहे तो कोई भी किताब ले सकते हैं, लेकिन उनकी किताबें बेस्ट है विवेक शंकर जी की। आजकल मैंने देखा था कि रेनेसा के जो सर हैं, जो अर्जुन सिंह सर है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोफेसर है, उन्होंने भी एक बुक पब्लिश की है रेनेसा की, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप जयपुर में रह रहे हैं या आसपास आपके बुक स्टोर अवेलेबल है तो वहाँ जाकर पूछ लीजिए, वो बुक्स मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसे। और तैयारी को करते रहिए, अभी हिम्मत बढ़ाए रखने का टाइम है, अभी हिम्मत खो नहीं सकते, है ना। तो अभी जो बस कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन की बात और है। और ये पेपर के पैटर्न को देख के घबराना नहीं है। आप ये सोचिए कि अपन पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। जो भी पेपर होता है उसको देखिए जरूर, उसको एनालिसिस कीजिए। आप देखेंगे SI के पेपर के अंदर भी जो RPSC है, RPSC ने अपना भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि कब ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज होना शुरू हुई, है ना, कुछ चीज़ों के बारे में। तो अब आगामी भविष्य में क्या पूछ सकती है, वही क्वेश्चन को रिपीट कर सकती है। उसमें 4 ऑप्शन है, उसको रिपीट कर सकती है। वो नहीं करेगी तो ये पूछ सकती है कि भाई हमने फॉर्म विड्रॉवल कब से शुरू किया, कौन सी सन से फॉर्म विड्रॉवल का हो रहा है ना 2-3 साल से, कि भाई अगर आपके पास योग्यताएं नहीं है तो हर साल जब भी एग्जाम होता है उस एग्जाम के 1 महीने पहले RPSC ये कहती है कि आप अपना फॉर्म विड्रॉवल करा लीजिए अगर आपके पास वो योग्यताएं नहीं है। तो ये भी पूछ सकती है। देखिए जो भी हमारे नवाचार, हम RPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके नवाचार जो हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। संवैधानिक संस्था है उसके बारे में सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। करंट से रिलेट करके भी हो सकता है ये क्वेश्चन, और वैसे आप नॉर्मल भी उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई GK के आधार पर जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो यही छोटी छोटी बातें थी, उनका आप ध्यान रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और खूब सारे कमेंट करें। आप और क्या भाई पूछना चाहते हैं, आपकी जो भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल शेयर करें। ओके जी, धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।